नए शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रहलाद जोशी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। कल लोकसभा में प्रियंका के बयान पर घमासान जारी है। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका के बयान का हिस्सा लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। अब इसे लेकर प्रियंका ने सवाल उठाए हैं। भाषण से प्रहलाद जोशी वाला अंश हटाने पर प्रियंका ने कहा, शिक्षा मंत्री पर मेरा बयान बिल्कुल सच है। सच्चाई के लिए सजा देनी है तो दीजिए। स्पीकर के सामने इस मामले को उठाऊंगी। प्रियंका गांधी की तरफ से एक बार फिर से इसे लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। तो धर्मेंद्र प्रधान के बाद कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं प्रहलाद जोशी। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर राहुल गांधी ने भी बयान दिया। बलात्कारियों का बचाव करने वाले को मंत्री बनाया। प्रहलाद जोशी को राहुल गांधी ने गंदा आदमी कहा। नए शिक्षा मंत्री को लेकर भी अब बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राहुल गांधी ने भी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर बयान दिया है। All these young people were protesting about the education system. And so many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. Right. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. राहुल गांधी का बयान सुन रहे थे आप प्रहलाद जोशी को लेकर। राहुल गांधी का यह बयान जिसमें उन्होंने फिर से दोहराया है कि वो सबसे गंदे व्यक्ति हैं और जाहिर तौर पर इस बयान को लेकर घमासान भी मचा हुआ है। तो प्रहलाद जोशी को लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता लगातार बयान दे रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नए शिक्षा मंत्री कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। बलात्कारियों का बचाव करने वाले को मंत्री बनाया गया है, राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा। प्रियंका गांधी ने भी वही बात दोहराई और कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। और आज राज्यसभा में उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच जोरदार तकरार देखने को मिली जब सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने सीपीएम दफ्तर में पुलिस पहुंचने का मुद्दा उठाया, जिस पर खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। वहीं जवाब में जेपी नड्डा ने इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि छात्र जीवन में कांग्रेस राज में कई बार क्लासरूम से गिरफ्तार किया गया। सर, जो ब्रिटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के, अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, people are not safe. Therefore, I request you, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? This is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. Mr. John Britas, it is a normal situation. A student activist has to face, and those who take law and order in their own hand, the police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. और अब सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं। लोकसभा में इस वक्त क्या कार्यवाही चल रही है दिखाते हैं आपको। This opportunity to take part in the discussion on this very important bill. धन्यवाद। आपकी बात आ गई। कंक्लूड कर दीजिए।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी संसद पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी बोलने वाले हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर सबकी निगाहें होंगी और राहुल गांधी संसद पहुंच चुके हैं। साधनों के निवारण संशोधन विधेयक 2026 का मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद श्री एनके प्रेमचंद जी। Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I rise to oppose this bill as it is not sufficient to meet the purposes stated in the statement of objects and reasons. Sir, I have already moved the amendment to the motion moved by the Honorable Minister. Send this bill to the public so as to elicit the public opinion and to be returned by 1st December 2026. So I may be given little bit time. I am having 16 more amendments also that is yet to be moved. Sir, there are only cosmetic changes in the amendment You bill. are quite aware there is a time limit, time constraint. Yes, sir. Sir, at the time of moving amendments, we will not be getting time. I will not take time. You have not taken. That because at the time of moving the amendments, we may not get time. That's why I would like to get some time, sir.